हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर फैमिलीज को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें अभी तक हमने कवर किया एस्टिवेशन के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। हमने वहाँ पर डिस्कस किया फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में, फ्लावर्स की स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स को हमने डिस्कस किया और फ्लावर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम फैमिलीज के अंदर यूज़ करते हैं उन सभी को हमने कवर किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया ब्रैक्ट एंड कैलिक्स के बारे में। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एंड्रोसियम, यानी कि फ्लावर्स के जो इसेंशियल वॉल्स है एंड्रोसियम को आज हम डिस्कस करेंगे। एंड्रोसियम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हम फैमिलीज के अंदर यूज करते हैं उन सभी टर्म्स को हम कवर करेंगे। और कई बार एमएससी या बीएससी में शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है एंड्रोसियम से रिलेटेड कई सारे ऐसे टर्म्स टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, उसकी डेफिनेशन को भी, और उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रह जाता है, उसके बाद गाइनोशियम, प्रेजेंटेशन और फ्लोरल फॉर्मूला, ये 3 टॉपिक रह जाते हैं। उसके बाद हम फैमिलीज को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उस सभी को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर आप सर्च करेंगे अंदर बायोबुक टैग सर्च करने के बाद जो भी हमने टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया हुआ है बायोबुक टैग के नाम से, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप वहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करते वक्त वहाँ पर ज्वाइन का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप ज्वाइन करके वहाँ से जितने भी नोट्स या पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं और वो सब आपकी गैलरी में डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए एंड्रोसियम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एंड्रोसियम के बारे में स्टडी करेंगे और एंड्रोसियम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हम फैमिलीज के अंदर यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोनेंड्रस क्या होता है, ड्राई एंड्रस क्या होता है, ट्राई एंड्रस क्या होता है, या फिर सपोज मैं किसी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पर आपको बताया कि इस फैमिली के अंदर जो एंड्रोसियम पाया जाता है वो डाइडेल्फस टाइप का एंड्रोसियम पाया जा रहा है या सिलेंडरस टाइप का एंड्रोसियम पाया जा रहा है, तो इससे आप तुरंत समझ जाए कि मैं किस तरह के एंड्रोसियम की बात कर रहा हूँ। साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टेमेंस क्या होता है, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है। तो स्टेमेन की स्ट्रक्चर, उनकी नंबरिंग के बेस पर कौन कौन से फ्लावर के अंदर उसको हमने टर्म्स दिया हुआ है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो समझते हैं एंड्रोसियम क्या होता है और स्टेमेन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कई बार यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये जो एंड्रोसियम है इसकी सबसे छोटी यूनिट, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेमेन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेमेंस हैं, द स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर के जो स्टेमेंस होते हैं वो कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम हम क्या कहते हैं कि फ्लावर के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है या मेल सेक्स पार्ट जो होता है वो एंड्रोसियम होता है। हम स्टेमेंस को भी वही टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरिटी तो हमने देखा कि ये दोनों के दोनों एक ही तरह के हैं, मतलब यहाँ पर ये दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स है फ्लावर का, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है स्टेमेंस या एंड्रोसियम। लेकिन एंड्रोसियम और स्टेमेंस में डिफरेंशिएशन समझ लेना जरूरी है कि एंड्रोसियम टर्म हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और स्टेमेन टर्म्स हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए, एस्टिवेशन, इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी फ्लावर को देखा, फ्लावर को देखने के बाद आप समझ जाएं कि इसमें पेडिसल कौन सा है, रिसेप्टिकल कौन सा है, या इसमें कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, ब्रैक्टिएट अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसमें उसे हम क्या कहेंगे, अगर वो ब्रैक्टिएट उसमें ब्रैक्ट अगर एब्सेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैलिक्स क्या है। ठीक है, आपको समझना चाहिए इसमें एंड्रोसियम किस टाइप का है या फिर उसके अंदर गाइनोशियम किस टाइप का है और उसमें प्रेजेंटेशन किस टाइप का है। तो फ्लावर की प्रैक्टिकल तरीके से आप किसी फ्लावर को देख कर अगर आप आपने उसकी मॉर्फोलॉजी को डिफाइन किया तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे किसी भी फैमिली को, तब आप तुरंत ये बता पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स को, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। आप फैमिलीज के अंदर जाएंगे तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो सब आप इजीली आप बता सकेंगे, उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे कि ये जो है एनुअल प्लांट है या बाई एनुअल है, ये सब आप बता देंगे। लेकिन उसके बाद जब इन्फ्लोरेसेंस की बारी आती है, फ्लोरल फॉर्मूला की आती है, तो वहाँ पर आपको रटना पड़ता है, जबकि वो गलत है। आपको वहाँ पर ये समझना चाहिए कि हमें यहाँ पर ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो किस बेस पर दिया गया है। ठीक है, फ्लावर की सिमेट्री के बेस पर सबसे पहले देखा जाता है कि फ्लावर किस तरह का है, जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, तो उसके बाद हम वहाँ पर डिफाइन करते हैं।
तो एंड्रोसियम को ये हम साथ साथ प्रैक्टिकल तरीके से अगर समझेंगे तभी हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल पाएगा। पॉजिटिव रेस्पॉन्स इसको मतलब आप एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सपोज गाइज कोई बीए का स्टूडेंट है और उसने किसी बॉटनी की स्टूडेंट को फ्लावर दिया। अब यहाँ पर वो बॉटनी की स्टूडेंट इस बात पर फोकस ही ना करे कि वो फ्लावर उसे किस पर्पज से दिया गया, और वो उसके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे कि अरे आपने जो फ्लावर दिया है ये पूरी तरीके से कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि इसमें चारों तरह के वोल्स प्रेजेंट है। इसमें इसेंशियल और असेंशियल दोनों तरह के वोल्स प्रेजेंट है। इसेंशियल में वो वोल्स आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो यानी कि इसेंशियल वोल्स प्रेजेंट है। असेंशियल वोल्स के अंदर कैलिक्स एंड कोरोला, अगर कैलिक्स एंड कोरोला इन दोनों वोल्स पाए जा रहे हैं इसका मतलब इसमें असेंशियल वोल्स भी पाए जा रहे हैं। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों तरह के वोल्स पाए जा रहे हैं यानी कि पूरा कंप्लीट फ्लावर है। इसमें जो है पेडिसल पाया जा रहा है, रिसेप्टिकल ये उसमें पाया जा रहा है। तो यानी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, उसके बाद सिमेट्री के बेस पर उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दे कि अगर आप इसकी सिमेट्री के बेस पर देखना चाहें तो ये जो है एक्टिनोमॉर्फिक है, क्योंकि आप इसे किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश करेंगे, कट करने की कोशिश करेंगे, ये इक्वल पार्ट में कट जाएगा, दो इक्वल पार्ट में। फिर उसके बाद उसमें एंड्रोसियम के बेस पर बताना स्टार्ट कर दे कि इसमें फ्लावर जो है वो मोनेंड्रस टाइप का है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरह का स्टेमेंस पाया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेमेंस पाया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर उसमें कई तरह से जब उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे, इन्फ्लोरेसेंस इसमें किस तरह का है, एस्टिवेशन इसमें किस तरह का है, कैलिक्स कोरोला, ये सब बातें बताने लग जाए तो वो तुरंत समझ जाएगा भाई यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है, वो वहाँ से तुरंत निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स। आपने कोई भी चीज़ देखा और आपने उसके बारे में समझना स्टार्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं हम एंड्रोसियम के बारे में। द स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम। तो पहली बात तो एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो फ्लावर के अंदर जो स्टेमन होता है, स्टेमन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टेमल जो है मेल यूनिट होती है, फ्लावर के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है वो स्टेमन होता है। और स्टेमन की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है इसमें एंथर, एक होता है फिलामेंट। इस डायग्राम की हेल्प से आप इसलिए समझ सकते हैं फ्लावर के अंदर आपको इस तरह के स्टेमेंस आपको दिखाई देंगे, और स्टेमेंस की संख्या कई सारी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही स्टेमेंस पाया जा रहा हो, कई सारे स्टेमेंस की संख्या एक भी हो सकती है और कई सारी भी हो सकती है, अनंत भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिप्सिकस के अंदर आप देखेंगे, चाइना और उसके अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमने देखा कि एंड्रोसियम टर्म्स कब यूज़ किया जाता है। पूरे जितने भी आपके एक फ्लावर के अंदर जो स्टेमन पाए जा रहे हैं कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम टर्म वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर आप सिंगल के लिए यूज़ करेंगे तब आप उसको बोलेंगे स्टेमन, करेक्ट। और उस स्टेमन के अंदर आपको फिलामेंट दिखाई देगा और ऊपर की तरफ एंथर दिखाई देगा। और इस एंथर को अगर आप कट करेंगे तो दोस्तों ये किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, इसको हम पोलन सेक भी इसलिए बोला करते हैं। ठीक है, इसको हम पोलन सेक भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन होता है। इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर होता है। तो हम अलग अलग टर्म्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कई सारे टीचर्स अलग टर्म यूज़ करते हैं। कई टीचर इसको पोलन सेक बोलेंगे तो आप तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरे इसको तो माइक्रोस्पोरेंजियम बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि एंड्रोसियम क्या होता है, द स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम या स्टेमन ये क्या होता है, एंड्रोसियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। किसी फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है और ये मेल वॉल्स होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 वॉल्स होती है फ्लावर के अंदर। एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर 4 वॉल्स होती है, यानी कि 4 चक्र आपको दिखाई देंगे, वॉल्स, जिसके अंदर एंड्रोसियम, गाइनोसियम इस तरह से आपको दिखाई देंगे। आइए देखते हैं स्टेमन। अब हम स्टेमन की बात करें, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ स्टॉक लाइक फिलामेंट। इसमें आपको एक फिलामेंट दिखाई देगा स्टॉक लाइक, और इसमें जो है एंथर दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ कि मोनेंड्रस, अगर मैं किसी फैमिलीज़ के अंदर बता रहा हूँ कि इसमें जो स्टेमन पाए जा रहे हैं या एंड्रोसियम है वो मोनेंड्रस टाइप का है, तो इससे आप क्या कहेंगे, फ्लावर विद 1 स्टेमन, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक स्टेमन पाया जा रहा हो। जैसे यहाँ पर ये एक स्टेमन दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक स्टेमन प्रेजेंट है, तो उसको आप कहेंगे मोनेंड्रस टाइप का ये फ्लावर है, क्योंकि इसमें एंड्रोसियम सिर्फ एक पाया जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, करेक्ट। उसके बाद आता है डाईएंड्रस, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें 2 स्टेमन्स पाए जा रहे हों। ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर 2 स्टेमन्स पाए जा रहे हों उसको हम क्या कहेंगे, डाईएंड्रस। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा कोरोनोपस। उसके बाद ट्राईएंड्रस, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर 3 स्टेमेंस हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग के बेस पर, स्टेमेंस के नंबर के बेस पर हमने यहाँ पर मोनेंड्रस, डाईएंड्रस, ट्राईएंड्रस, टेट्राएंड्रस, पॉलीएंड्रस। देखो टेट्राएंड्रस के बाद यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें 4 स्टेमेंस पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्कोपिरिया।
हमने यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दिया, पॉलीएंड्रस, यानी कि बहुत सारे, अगर बहुत सारे पाए जा रहे हैं, उसमें स्टेमेंस की संख्या बहुत सारी पाई जा रही हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, ये पॉलीएंड्रस फ्लावर है। व्हेन स्टेमेंस आर मेनी एंड फ्री, और स्टेमेंस जो है पूरी तरीके से फ्री है, एंड ऐसा नहीं है कि आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी टर्म्स आने वाला है यहाँ पर इसी के अंदर कि स्टेमेंस आपस में चिपक कर एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वो फ्री नहीं है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये फ्री है। तो पॉलीएंड्रस में क्या होता है, व्हेन स्टेमेंस आर मेनी, कई सारे स्टेमेंस हो और फ्री हो, और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कोरकोरस। अब हम देखते हैं मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस टाइप का एंड्रोसियम कैसा होता है, व्हेन ऑल द फिलामेंट आर फ्यूज। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोहेजन के बेस पर। कोहेजन का मतलब समझते हैं, कोहेजन क्या होता है कि इसमें आपस में एकजुट होना, किसी चीज़ का आपस में मिल जाना, इकट्ठा हो जाना, उसको कहा जाता है कोहेजन। तो कोहेजन के बेस पर भी एंड्रोसियम को कई सारे टर्म्स दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं इसको क्लासीफाई किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला टर्म्स दिया गया है मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस क्या होते हैं, व्हेन ऑल द फिलामेंट्स आर फ्यूज। ये जो आप फिलामेंट देख रहे हैं, अगर ये आपस में फ्यूज हो जाए, सपोज करो कई सारे फिलामेंट्स आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, इन टू ग्रुप, और सॉरी टू ग्रुप नहीं, टू ग्रुप में तो यहाँ पर डाइडेल्फस में आ जाएगा। व्हेन ऑल द फिलामेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल ट्यूब, एक सिंगल ट्यूब बना लें, और फिर उसके बाद बट देयर एंथर आर फ्री। लेकिन इसमें जो आपका एंथर दिखाई दे रहा है ये फ्री आपको दिखाई दे, तो इस तरह का जो आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर एंड्रोसियम का, इसको हम क्या कहेंगे, मोनाडेल्फस। और इस ऐसा आपको हिप्सिकस में देखने को मिलेगा, गुड़हल के फूल में आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, जो फिलामेंट होते हैं वो आपस में फ्यूज जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद उसमें जो आपको एंथर दिखाई देंगे वो फ्री दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों डाइडेल्फस। डाइडेल्फस में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इसमें आपस में फिलामेंट जो है वो आपस में जुड़ करके एक सिंगल ट्यूब फॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि दो ग्रुप में बट रहे हैं, ठीक है। व्हेन फिलामेंट्स आर यूनाइटेड, आपस में यूनाइटेड हो जाए, यानी कि एकजुट होकर के दो ग्रुप बना रहे हैं, या फिर आप कहें कि दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हालांकि दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरफ तो आपको दिखाई देगा कई सारे आपस में जुड़े हुए हैं और एक तरफ एक सिंगल होगा। तो यहाँ पर दो ग्रुप में अगर फिलामेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। व्हेन फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन टू ग्रुप विथ देयर एंथर बीइंग फ्री, जबकि उसका एंथर जो है वो फ्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइडेल्फस टाइप का एंड्रोसियम, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे टर्म्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पर मैं कहूँगा एंथर जो होता है वो आपस में अटैच है, यानी कि एंथर आपस में जुड़ा हुआ है, फिलामेंट फ्री है। अभी मैं यहाँ पर फिलामेंट जुड़ा हुआ है लेकिन एंथर फ्री है। ये जो फिलामेंट है ये आपस में कई सारे फिलामेंट आपस में जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस बेस पर हम कहेंगे मोनोडेल्फस। डाइडेल्फस में हम क्या कह रहे हैं, व्हेन फिलामेंट आर यूनाइटेड इन टू ग्रुप, यहाँ पर दो ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं। और इन डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इजिली समझ जाएंगे, विद देयर, जिसमें एंथर इनका फ्री होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, लेथाइरस। उसके बाद नंबर 9 पॉइंट, पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस में पॉली का मतलब होता है मेनी, कहीं पर भी अगर टर्म यूज हो जाए केमिस्ट्री के अंदर, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, तो पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी, कई सारे। और डेल्फस यानी कि व्हेन फिलामेंट आर यूनाइटेड इन मेनी ग्रुप, कई सारे जो ये फिलामेंट है ये आपस में जुड़ रहे हैं लेकिन कई सारे ग्रुप में बट रहे हैं, तो और जिसमें इनका जो यहाँ पर एंथर होगा वो फ्री है। When filaments are united in many group with their remaining free, जिसमें उनका जो एंथर है वो पूरी तरीके से फ्री है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीडेल्फस। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों सिट्रस, नींबू के अंदर जो नींबू होता है उसके अंदर आपको इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। उसके बाद नंबर 10 है सिनेंजेसियस, ठीक है, सिनेंजेसियस, सिनजेनेसियस, इसको हम प्रोनाउंशिएट करेंगे सिनजेनेसियस। व्हेन ऑल एंथर्स आर यूनाइटेड, जब सभी के सभी एंथर आपस में जुड़ जाएं, यूनाइटेड इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में, एंड देयर फिलामेंट और फ्री। अब देखो यहाँ पर आया ना टर्म्स, मैंने कहा यहाँ पर ये सभी के सभी जो एंथर है ये आपस में जुड़ गए। पहले हमने फिलामेंट को बताया था, अब यहाँ पर एंथर ये जुड़ गए और इनके जो फिलामेंट है अब वो फ्री है। तो इस तरह का जो एंड्रोसियम दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिनजेनेसियस, करेक्ट। और एस्टेरेसी फैमिली के अंदर आपको इस तरह का एंड्रोसियम दिखाई पड़ेगा। नंबर 11 पॉइंट है सिनेंड्रस। व्हेन ऑल द एंथर एज वेल एज फिलामेंट आर यूनाइटेड। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है ये सभी के सभी आपस में जुड़ गए। यहाँ पर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि फिलामेंट फ्री है और एंथर फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं और एंथर फ्री है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि एंथर फ्री है और फिलामेंट जुड़े हुए हैं।
अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कई सारे एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक ग्रुप में बन रहे हैं, और इस तरह का जो एंड्रोसियम पाया जाएगा, जो कहा जाएगा, उसको टर्म्स दिया जाता है सिनेंड्रस। So when anthers as well as filaments are united and one group is called synandrous type of androsium, and ये आपको कुकुरबिटेसी, फैमिली कुकुरबिटेसी के अंदर या उनके मेंबर्स के अंदर आपको इस तरह का एंड्रोसियम दिखाई पड़ेगा। तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए फ्रेंड्स। नोट करेंगे एंड्रोसियम के अंदर यूज होने वाला नंबर 12 टर्म वो है बेसिफिक्स्ड। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है एंथर और ये आपको दिखाई दे रहा है फिलामेंट, इस फिलामेंट का एंथर से जो अटैचमेंट है उसके बेस पर भी हम यहाँ पर ये जो एंड्रोसियम है उसको 4 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट आता है हमारा बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड से आपको ये जो वर्ड है इसको स्प्लिट करें तो यानी कि बेस पर फिक्स्ड है। ये जो आपको फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है ये इस एंथर लोब के बेस पर फिक्स है, इसलिए इसको क्या हम टर्म यूज करते हैं, बेसिफिक्स्ड। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर अटैचमेंट वो कहाँ पर है, एंथर लोब के बेस पर। उसके बाद आप देखिए डोर्सिफिक्स, यानी कि एंथर लोब के डोर्सल साइड में जो फिलामेंट है इसका अटैचमेंट है ये वहां पर फिक्स्ड है। तो डोर्सिफिक्स्ड में आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपको एंथर लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फिलामेंट है डायरेक्टली अटैच हो रहा है उसके डोर्सल साइड में, तो इसको कहेंगे हम डोर्सिफिक्स्ड। उसके बाद आता है एडेनेट। इसमें आपको क्या दिखाई देगा, व्हेन फिलामेंट रन्स थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉप। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपको एंथर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें जो फिलामेंट होगा ये बेस से टॉप तक के यानी कि पूरे ऊपर तक के अटैच रहता है, तो इसको हम बोलेंगे एडेनेट। तो मतलब अलग अलग के लिए हमने अलग अलग टर्म यूज किया हुआ है, और यहाँ पर ये जो टर्म है ये सिर्फ अटैचमेंट के बेस पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 12 नंबर, यहाँ पर 15 टर्म आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में आप क्या देखते हैं कि इसमें डोर्सल साइड में फिक्स है लेकिन ये मूव कर सकता है। तो डोर्सी फिक्स्ड और वर्सेटाइल में आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। सो व्हेन द फिलामेंट इज अटैच ऑन द डोर्सल साइड पर अटैच है इन द मिडल ऑफ द एंथर लोब, ठीक है, एंथर लोब के मिडल में ये जो है डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, बट इन सच एज वे दैट द लेटर में बी मूव एंड फ्रो, ये जो है मूव कर सकता है, ठीक है, ये जो एंथर लोब है ये मूव कर सकता है। यही डिफरेंस होता है डोर्सिफिक्स्ड और वर्सेटाइल में। उसके बाद आता है इपीपेटलस। अब यहाँ पर जैसे फ्लोरल के पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स या यहाँ पर गाइनोशियम होता है, तो उनके अटैचमेंट के बेस पर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमने टर्म यूज़ किया है इपीपेटलस। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन स्टेमेंस आर अटैच विथ पेटल्स। जब स्टेमेंस पेटल के साथ अटैच हो तो उसको हम टर्म यूज़ करेंगे इपीपेटलस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लावर देखा, आपने देखा कि उसमें जो पेटल्स हैं उससे अटैच है स्टेमेंस, वहां से निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इपीपेटलस। उसके बाद आता है इपीफाइलस, यानी कि व्हेन स्टेमेंस आर फ्यूज्ड विथ टेपल्स। जब टेपल्स के साथ, अब टेपल्स टर्म जो कहाँ पर यूज किया जाता है, व्हेन सेपल्स और पेटल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। हमेशा ध्यान रखना, जब आप सेपल्स और पेटल्स को डिस्टिंक्ट ना कर सके तो वहां पर आप टेपल्स बोलते हैं, और उस टेपल्स के साथ अगर स्टेमेंस जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे इपीफाइलस, ठीक है। अब आता है गाइनेंड्रस। तो ये भी बड़ा सिंपल है, व्हेन स्टेमेंस आर यूनाइटेड विद गाइनोशियम। जो मेल फ्लावर का जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है गाइनोशियम, उससे अगर अटैच हो रहा है स्टेमेन तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गाइनेंड्रस। उसके बाद आता है डाइडिनेमस। डाइडिनेमस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर जो एंथर और फिलामेंट की जो लेंथ होती है, जो फिलामेंट की, जैसे ये एंथर है और इस फिलामेंट के लेंथ के बेस पर भी इसको हम यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा डाइडिनेमस। डाइडिनेमस का क्या मतलब होता है, व्हेन 2 आउट ऑफ टोटल 4 स्टेमेंस, यानी कि 4 स्टेमेंस में से 2 स्टेमेंस ऐसे हैं जो कि लार्ज है, ठीक है, एंड अदर आर स्मॉलर, यानी कि जो बचे भी स्मॉलर है, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी सिंपली मैं क्या कहूँ कि 2 स्टेमेंस स्मॉल है और 2 स्टेमेंस लार्ज है, तो उसको हम बोलेंगे डाइडिनेमस। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये बीच में तो आपको दिखाई देगा ये स्टाइल है, ठीक है, स्टिग्मा, ये स्टाइल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें देखोगे ये जो फिलामेंट है ये लॉन्ग है, ये भी फिलामेंट लॉन्ग है, तो 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो कंडीशन अगर आपको किसी फ्लावर में आप देखें तो आप कहेंगे कि ये कंडीशन कहलाएगी डाइडिनेमस। टेट्राडिनेमस में क्या होगा, व्हेन 4 आउट ऑफ टोटल 6 स्टेमेंस, 6 स्टेमेंस में से 4 ऐसे स्टेमेंस होंगे जो कि लार्ज होंगे और बाकी जो है स्मॉल होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये चारों के चारों जो है, ये 2 यहाँ पर लार्ज है, ये भी 2 लार्ज है, यानी कि 4 इसमें आपको लार्ज स्टेमेंस दिखाई दे रहे हैं और 2 आपको दिखाई दे रहे हैं स्मॉल। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं टेट्राडिनेमस। एक और टर्म यूज़ किया जाता है दोस्तों, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड में क्या होता है,
स्ट्राइल स्टेमेंस विद रिड्यूस एंथरलोप विच डू नॉट बियर पोलन ग्रेन, जिसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं होता, स्ट्राइल है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड। तो ये था एंड्रोसियम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं फैमिलीज़ के अंदर, जो कि हम यूज़ करेंगे ज़रूर वो, लेकिन वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ बेसिक फिक्स्ड है तो आप समझ जाएं कि हमने यहाँ पर किसकी बात की गई है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।